नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। कुहासे की चादर में शहर लिपटे हुए हैं। कम विजिबिलिटी के कारण परेशानी बढ़ गई है। ट्रेन और फ्लाइट पर भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। तापमान 10 डिग्री से नीचे जा पहुंचा है, तो ठंड ने परेशानी बढ़ा रखी है। शीतलहर का कहर लगातार जारी है। अलग अलग शहर जो कुहासे की चादर में लिपटे हुए हैं, विजिबिलिटी काफी कम है और इसका सीधा असर जो है ट्रेन की रफ्तार और फ्लाइट्स पर भी पड़ रहा है। तो बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी है। विशेष रूप से गोपालगंज में कोल्ड वेव चल रही है। ठंड का सितम लगातार जारी है। रोजमर्रा के कामकाज को निकलने वाले लोग और सुबह में कोचिंग जाने वाले बच्चे परेशान हैं। चौक चौराहों पर अलाव जलाने का इंतजाम प्रशासन की ओर से नहीं किया गया है। मौसम विभाग ने 15 जनवरी तक तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना जताई है। गोपालगंज से मौसम का हाल बता रहे हैं। तो देखिए, शहर में अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है और ये भी एक परेशानी का सबब गोपालगंज के लोगों के लिए बना हुआ है। शीतलहर की चपेट में है। गोपालगंज में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड में जो लोग हैं वो परेशान है। खासकर छोटे छोटे जो बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, उनकी परेशानी बढ़ गई है। रोज़मर्रा के कामकाज पर निकलने वाले लोग हैं, उनकी भी इस वक्त परेशानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। चौक चौराहों पर जिला प्रशासन की ओर से इस ठंड में अलाव का इंतज़ाम किया जाना चाहिए था, लेकिन किसी भी चौक चौराहे पर अलाव का इंतजाम नहीं किया गया। कुछ लोग यहाँ अलाव जलाए थे। काफ़ी पड़ा था। हाँ, ठंड काफ़ी बढ़ गई बा। एक हफ्ता से बाइक चलावे में भी बहुत ठंड लग रहा बा और स्कूल के जो टाइमिंग बा, बच्चों को भी परेशानी होता है स्कूल जाए में। जिला प्रशासन या बिहार सरकार का चाहिए जे स्कूल एक हफ्ता 10 दिन के लिए बंद कर जाओ या टाइमिंग में संशोधन कर जाओ। और जिला में अलाव के भी व्यवस्था, जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट करें कि अलाव के भी व्यवस्था हर चौराहा पर। बाइक चलावे में भी, हाँ, बाइक चलावे में भी बहुत ठंडा लगा था। बहुत परेशानी हो रहा बा सब चीज़ में बच्चा के स्कूल भेजे में, अपन दैनिक क्रियाकलाप में। हाँ, परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। प्रशासन की ओर से का होके के चाहिए चौक चौराहा पर अलाव की व्यवस्था होकर के चाहिए। स्कूल टाइमिंग में परिवर्तन हो जाएगा चाहिए। हाँ, तो जो लोग हैं वो स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव करने की मांग कर रहे हैं। खासकर छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, आंगनबाड़ी में जो बच्चे पढ़ते हैं, प्ले स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनकी टाइमिंग में बदलाव करने की लोगों के द्वारा मांग की जा रही है। साथ ही चौक चौराहों पर अलाव का इंतजाम नहीं है, अलाव का इंतजाम भी करनी होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 15 जनवरी तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा और तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। भीषण ठंड और घने कोहरे के बीच आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं, जहां वे प्रगति यात्रा के दौरान जिले को 500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। भीषण ठंड और कोहरे के बावजूद सीएम के कार्यक्रम की पूरी तैयारी की गई है। तो मुजफ्फरपुर में सीएम की प्रगति यात्रा है, जहां 500 करोड़ की योजनाओं की वो सौगात देंगे। ठंड काफी ज्यादा है। कल भी जब गोपालगंज पहुंचे थे तो ठंड की वजह से कार्यक्रम को थोड़ा छोटा किया गया था। तो आज कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाना है। और मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद, आज मुजफ्फरपुर में पड़ाव है प्रगति यात्रा का, किस तरीके की तैयारी है, क्या क्या आज होना है वहां? देखिए राहुल, निश्चित तौर पर, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर में भी जबरदस्त ठंड है। कुहासे का असर यहाँ भी देखा जा रहा है और इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के मुसहरी के नरौली प्रखंड में पहुंचेंगे यहाँ पे और तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो मुख्यमंत्री यहाँ पे कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करने वाले, उसके पहले यहाँ पे तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। जीविका दीदी भी यहाँ पे बड़ी संख्या में है और सिक्योरिटी के लोग भी बड़ी संख्या में हैं और इसके अलावा कई सारी योजनाओं का जो उद्घाटन और शिलान्यास होना है उसको लेकर तमाम तैयारियां अंतिम रूप में दी जा चुकी है और बस कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहां पे जीविका दीदियों से मुलाकात करने के साथ साथ जो यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है उसे भी देखेंगे। इसके अलावा पंचायत सरकार भवन, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पंचायत सरकार भवन, उसका भी आज उद्घाटन होना है। तो मुख्यमंत्री आज मुजफ्फरपुर जिले को कई सौगात दे सकते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 500 करोड़ से ज़्यादा का
जो सौगात है वो मुजफ्फरपुर को मिलने वाला है। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है राहुल, ठंड, और आप अभी देख सकते हैं कि पंचायत सरकार भवन कुहासे में भी लिपटा हुआ है और इसी कमोबेश मुजफ्फरपुर के साथ साथ बिहार के कई जिलों में देखा जा रहा है। लेकिन जाहिर तौर पे इस ठंड के बावजूद मुख्यमंत्री अपने प्रगति यात्रा के लिए तमाम जिलों में पहुंच रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और समीक्षा बैठक के दौरान उनके पास जो फीडबैक पहुंचता है उस जानकारी के बाद वो कई योजनाओं का उद्घाटन करते हैं, कई योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के बाद भविष्य में क्या कुछ होना है उसकी भी घोषणा करते हैं। तो इस बार भी नजर इस बात को लेकर टिकी रहेगी कि मुजफ्फरपुर में जब नीतीश कुमार पहुंचेंगे तो क्या मुजफ्फरपुर का और अलग से सौगात मिलने वाला है। तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और बस अब इंतजार है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे और जब यहाँ पे जो योजना का उद्घाटन और शिलान्यास करना है वो करें। लेकिन फिलहाल तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल गोपालगंज में समीक्षा बैठक के दौरान एक बड़ी बात कही थी राहुल, जिसको लेकर आज सुबह से सियासी हलचल देखी जा रही है। जब उन्होंने कहा था कि 2 बार हम इधर उधर हो गए, अब हम पूरी मजबूती से एनडीए के साथ हैं। तो जाहिर तौर पे उन्होंने कई कयासों का अंत करने की भी कोशिश की है। बिल्कुल अनंत, तो कई विवादों को खत्म करने की भी कोशिश जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, क्योंकि प्रगति यात्रा के दौरान जो सियासी नब्ज है उसको भी टटोलने की कोशिश करते हैं जमीनी स्तर पर इन योजनाओं के साथ साथ मुख्यमंत्री भी। इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण यात्रा हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी तस्वीर देखेंगे और जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे तो चलिए बढ़ेंगे आगे। राजधानी पटना समेत समूचा बिहार इन दिनों घने कोहरे की चपेट में है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है और इसका सीधा असर विमानों के आने जाने पर पड़ा है। पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज उड़ान भरने वाले कई विमान रद्द कर दिए गए हैं, जिससे यात्री परेशान हैं। असर पड़ा है कि फ्लाइट काफ़ी ज़्यादा कैंसिल हुआ है और लेट भी चल रहा है, क्योंकि मेरा फ्लाइट था 10:25 में आज अच्छा दिन में हाँ। अभी देख रहे हैं यहाँ पे जो डिपार्चर वाला बोर्ड लगा हुआ है उस पे 12:40 दिखा रहा है। विजिबिलिटी कम है, लगता है और बढ़ भी सकता है। हाँ, बढ़ भी सकता है। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है इसमें कि मतलब लेट भी नहीं दिखा रहा है और समय पे बता रहा है, लेकिन टाइम तो था 10:25 का, लेकिन इसमें 12:40 बता रहा है। तो समझ राजधानी पटना इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है और इसका असर विमानों के परिचालन पर भी पड़ा है। और थोड़ी तस्वीर देख लीजिए, राजधानी पटना के एयरपोर्ट की तस्वीर। घना कोहरा छाया हुआ है और इसका असर विमानों के परिचालन पर भी पड़ा है। जो डिस्प्ले है वहां पर देखिए, चाहे दिल्ली हो, बेंगलोर हो, इसके अलावा मुंबई हो, हैदराबाद हो, सभी जगह के जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हैं। तो 11 बजे के पहले मैक्सिमम जो फ्लाइट हैं वो कैंसिल बता रहे हैं और निश्चित तौर पर यात्रियों को परेशानी हो रही है और पिछले कई दिनों से सिलसिला इसी तरीके से जारी है। कल की अगर बात कर लें तो पूरे बिहार में तकरीबन 25 फ्लाइट्स के कैंसिल होने की बात सामने आई थी और आज भी कमोबेश तस्वीर वैसी ही देखने को मिल रही है। राजधानी पटना में जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वैसे में थोड़ी एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, कैमरा पर्सन दिखाएं, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। थोड़ी धुंध और कोहरे के कारण जो तस्वीर है उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विमानों के परिचालन में कितनी कठिनाई होगी। जिस तरीके से विजिबिलिटी कम है, जाहिर सी बात है ऐसे में कैंसिल होना स्वाभाविक है और इसका असर साफ तौर पे न केवल ट्रेन पर देखने को मिल रहा है बल्कि विमानों के परिचालन पर भी इसका असर देखने को मिला। और राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सामने डिस्प्ले पे लगातार जो प्लेन है उनके टाइमिंग पर अगर आप गौर करेंगे तो जो सुबह की फ्लाइट्स हैं वो मैक्सिमम फ्लाइट जो हैं वो कैंसिल है और उसके बाद जैसे जैसे 10-11 बजे के बाद जो फ्लाइट्स हैं उनको फिलहाल जो है वो दिखाया जा रहा है कि वो समय पर हैं। 8 देखिए सुबह की जितनी भी फ्लाइट्स हैं उसको फिलहाल तो दिखाया जा रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर विजिबिलिटी कम रही, घना कोहरा इसी तरीके से छाया रहा तो ऐसे में विमानों के परिचालन की संभावना कम ही दिखती है। देखना होगा, दिन बेहतर होता है और अगर विजिबिलिटी सुधरती है तो बाद में फ्लाइट्स का परिचालन शुरू हो पाता है या फिर इसी तरीके से जो विमान फिलहाल सुबह में कैंसिल हैं, बाद के विमान भी इसी तरीके से कैंसिल कर दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। मुंगेर में भीषण ठंड में सदर अस्पताल में मरीजों और परिजनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि मरीजों के लिए कंबल दिए गए हैं, लेकिन मरीजों और परिजनों का दावा है कि कंबल पर्याप्त नहीं है और उससे ठंड लगती है।
भगाने के लिए ठंड के भगाने के लिए कंबल मिला है, जो पतला वाला कंबल है। अच्छा। जो इसमें ठंड नहीं जा रहा है। ऊपर से ये ऊपर से हम लोग ये चादर ओढ़ के और जो अपने मरीज को हिफाजत कर रहा हूँ। मरीजों को कंबल देना शुरू कर दिया है। ज़रूरत पड़ने पर हम एक के बजाय 2 कंबल भी दे रहे हैं। इसके अलावा हर वार्ड में हीटर लगाए गए हैं, चाहे वो मेल मेडिकल हो, मेल सर्जिकल हो, फीमेल मेडिकल हो, फीमेल सर्जिकल हो, या और भी हमारे पीकू वार्ड हैं, हर जगह हीटर की व्यवस्था की गई है। छपरा में भी ठंड का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। सुबह से ही यहां घना कोहरा छाया हुआ है। कनकनी से लोग परेशान हैं और ठंड से बचने के लिए सुबह सुबह चाय की दुकानों पर चाय की चुस्की लेते दिखाई दे रहे हैं। छपरा में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालात यह है कि सुबह से ही सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है। ये जो नज़ारा है आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बर्फबारी हो रहा है और लोग इस हालात में कहीं ना कहीं ठंड से बचने की कोशिश करते दिख रहे हैं। और चाय की दुकानों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो चाय की दुकान है, यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं जो ठंड से बचने की कोशिश करते दिख रहे हैं। और फिर ठंड जो है पिछले कई दिनों से लोगों को यहाँ परेशान कर रही है और यही कारण है कि आज भी जो सुबह से घर से बाहर निकले तो काफ़ी कोहरा छाया हुआ है। किस तरह के हालात हैं इस बार छपरा में ठंड के? अब की बार काफी ज्यादा ठंड है इधर। 5 दिनों से, विगत 5 दिनों से ज्यादा ठंड है। उसके पहले ठंड तो नहीं थी। क्या कर रहे हैं लोग ठंड से बचने के लिए? ठंड से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहन रहे हैं हम लोग और उसके बाद चाय का उपयोग कर रहे हैं। देखिए चाय ठंड से बचा रही है हम लोग। चाय ठंड से बचा रही है। क्या नाम है आपका? आलोक नाम है मेरा। बिल्कुल आलोक जी है जो कि कह रहे हैं कि चाय के जरिए ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि घर से बाहर निकल रहे हैं, पूरी तरह से सेफ्टी का जो मेजर्स है वो अपना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति घर से निकले हैं, काम भी जरूरी है। ये बताइए कि घर से निकल रहे हैं तो क्या सब आप लोग एहतियात बरत रहे हैं? हर चीज़ का व्यवस्था करके निकल रहे हैं क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंतजाम यहाँ नहीं है। आम आदमी के लिए कुछ व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ साफ व्यवस्था चरमरा गई है। चाय की दुकान पर चुस्की लेते दिख रहे हैं और सुबह सुबह की ये चुस्की जो है, ऐसे नज़ारे हर जगह आपको दिख जाएंगे क्योंकि ठंड जो है इस बार प्रचंड है और लोग काफ़ी यहाँ परेशान दिख रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। भागलपुर में एक सप्ताह से सर्दी का सितम जारी है। ठंड की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रोजमर्रा के काम से घर से बाहर निकलने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सुबह घने कोहरे के कारण गाड़ी चलाने वालों को काफी दिक्कत हो रही है। सिल्क सिटी भागलपुर में सर्दी का सितम लगातार जारी है। ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सड़कें हैं वो सुनसान हो गई है और काफी कम संख्या में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। लगातार ठंड से लोगों की दिनचर्या जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। कैसा मौसम है? आज का मौसम तो बहुत ठंड है, जिसके कारण रोड पे आगमन कम हो रहा है, आना जाना कम हो रहा है और ये लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ते ही जा रहा है। दिक्कत हो रही है। हाँ, इसमें बहुत परेशानी है। विद्यार्थी को भी इसमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है और रोजगार करने वाले को भी परेशानी है। सड़क सुनसान पूरा है। कैसे बच रहे हैं? बच रहे हैं, ये सड़क गर्म कपड़े पहनकर सभी कोई बच रहे हैं। परेशानी बढ़ा दी। परेशानी बहुत बढ़ चुकी है। चलिए एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए किस तरह से जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से सुनसान हो गई है और काफी कम संख्या में जो लोग हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं। बता दें कि भागलपुर में लगातार जो है ठंड में बढ़ोतरी हो रही है और सुबह सुबह घना कोहरा का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, जिससे कि खासकर वाहन चालकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। गोपालगंज में सीएम की प्रगति यात्रा हुई और इस प्रगति यात्रा के दौरान सीएम का बड़ा बयान सामने आया। समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि हमने 2 बार गलती से इधर उधर हम चले गए, अब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के साथ देश का विकास करेंगे। 2005 से जनता ने काम करने का मौका दिया, हम लोग निरंतर विकास का काम कर रहे हैं। 2005 से पहले बिहार की हालत खराब थी, शिक्षा की हालत ठीक नहीं थी, हिंदू मुस्लिम की खबरें लगातार आती रहती थी, विवाद की खबरें आती रहती थी। अब बिहार की स्थिति बदल गई है। तो देखिए, कल जब गोपालगंज प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे, उसी दौरान एक बार फिर से उन्होंने साफ किया
कि गलती उन्होंने की है, लेकिन अब वो इधर से उधर नहीं होने वाले। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष ने जहां विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है, वहीं विपक्ष से दावा कर रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी गठबंधन बदल सकते हैं। होने के बाद से अब तक दर्जनों बार नीतीश कुमार जी कह चुके हैं, अब इधर उधर नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। नीतीश जी के बारे में कुप्रचार कर राजद सूबे में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा करना चाहता है, जिसमें उसे कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के अभिन्न अंग हैं और रहेंगे। नीतीश कुमार 2 बार गलती करके 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तीसरी बार गलती नहीं करेंगे इसकी गारंटी कौन लेगा? आज तक उनका कोई एक गारंटर नहीं मिला है जो नीतीश कुमार फिर गलती नहीं करेंगे। नीतीश कुमार के आदत में समावेश है कि इधर जाइए तो उधर से माफी मांगे, उधर जाइए तो इधर से माफी। 2025 के विधानसभा चुनाव में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतकर आ रहा है। लालू जी घबराहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं। पुनः मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार जी पदस्थापित होंगे, इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। बीजेपी के पास बार बार उनको सफाई देना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी की नज़र मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर है। बीजेपी जेडीयू को तोड़ेगी, इसका एहसास आदरणीय नीतीश जी को भी है। तो अब जनता इस सरकार से ऊब चुकी है। 2025 में बिहार की भलाई इसी में है कि इस सरकार की विदाई हो। बिहार में चुनावी साल है। लालू प्रसाद के नीतीश कुमार को दिए ऑफर ने बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया है। एनडीए नेता एकजुटता की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी एनडीए में खटपट की बात पर जोर दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में इसी साल चुनाव है। ऐसे में नेताओं के एक एक बयान के मायने काफी अहम हो जाते हैं। लालू प्रसाद ने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऑफर देकर हलचल मचा दी है। हालांकि लालू प्रसाद के बयान के बाद एनडीए के नेताओं ने जोरदार पलटवार किया है। झूठ का वैल्यू नहीं है, जी से पानी टपक रहा है, पानी टपकता रहेगा। दिन में सपना देखते रहेंगे, फिर से सरकार में आने का मौका नहीं मिलेगा। और एनडीए की सरकार मजबूत है। 2025 में भी पुनः एनडीए की सरकार बनेगी, कोई नहीं रोक सकता है सरकार बनने से। एनडीए में और मुख्यमंत्री जी उन लोगों के लिए कोई दरवाजा खोलने वाले नहीं है, वो सदा के लिए बंद हो चुका है। वहीं दूसरी ओर पूर्व जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने पलटवार करते हुए कहा कि एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व के एकजुट है। पूरा एनडीए एकजुट है और 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए पूरी मजबूती के साथ एकजुट होकर लड़ेगा। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने एनडीए नेताओं के ऑल इज वेल के दावे को गलत बताया और कहा कि एनडीए की एकजुटता सिर्फ एक दिखावा है। एनडीए के अंदर कहीं ना कहीं जो आपसी वर्चस्व की राजनीति है और एक दूसरे के साथ नेतृत्व लेने की जो होड़ है, उसी का परिणाम है। और इस तरह की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एक तरफ एनडीए के नेता ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं, वहीं आरजेडी एनडीए में ऑल इज नॉट वेल का दावा कर रहे हैं। लेकिन इसी सब के बीच एनडीए 15 जनवरी से संयुक्त दौरा करने की तैयारी को अंतिम रूप देने में लगा है, ताकि इस भ्रम को जल्द से जल्द तोड़ा जाए और एनडीए जमीनी स्तर पर एकजुट रहे। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए इस बुलेटिन में इतना ही।